Blind Tech Pakistan, Ocean of Technology. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ब्लाइंड टेक पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सुबहान। ऑडियो एडिटिंग ऑन एंड्रॉयड एपिसोड 13। आज की वीडियो में बैंड लैब के किसी इफेक्ट को नहीं देखेंगे और ना ही किसी टूल को डिस्कस करेंगे, बल्कि आज की वीडियो में हम प्रीसेट बनाना सीखेंगे। बैंड लैब के अंदर प्रीसेट किस तरह से बनाया जाता है, ये एक कमेंट आया था हमें और कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो के अंदर जिक्र भी किया था इसका। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे बैंड लैब को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें क्रिएट बटन में जाना है। क्रिएट, यहाँ पे वॉइस ऑडियो में जाएंगे। इससे पहले आज की वीडियो के हवाले से चंद एक चीज़ें बता दूं। आज की वीडियो थोड़ी सी अधूरी है, आज की वीडियो मुकम्मल नहीं है। उसकी वजह यह है कि प्रीसेट हम बना तो सकते हैं लेकिन यूज़ नहीं कर सकते। और ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यही है कि वो जो भाई ने कमेंट किया था कि प्रीसेट बनाना सिखाएं, तो उसी को मैं यहाँ पे आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसी कमेंट को लेके वीडियो में लेके आया हूँ यहाँ पे। अदरवाइज़ मेरा ये वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि प्रीसेट हम सिर्फ बना सकते हैं बैंड लैब में, वो एक्सेसिबल नहीं है, स्क्रीन रीडर के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अब जितना हो सका मैं उतना यहाँ पे बता देता हूँ। लेकिन यूज़ अगर आप लो विजन हैं या थोड़ा बहुत देख सकते हैं या साइटेड है मुकम्मल, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ स्क्रीन रीडर के साथ उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। अच्छा, यहाँ पे प्रीसेट होता क्या है? मान लें कि एक पैकेट आपने बनाया, उसके अंदर आपने अपने तैयारी के लिए चंद एक चीज़ें रखी। मिसाल के तौर पे ब्यूटी क्रीम, सर पे लगाने वाला ऑयल, एक इत्र की शीशी, एक परफ्यूम की शीशी, इस तरह करके 4-5 चीज़ें आपने उस पैकेट के अंदर रख ली। अब उस पैकेट को आपने संभाल के बंद करके अपने पास रख लिया। अब जब भी आप कोई भी तैयारी वगैरह करेंगे कहीं आने जाने के लिए, वैसे ही घर में तैयार होंगे, तो आप उस पैकेट को खोल के उन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। ब्यूटी क्रीम को भी, इत्र की शीशी को भी आप इस्तेमाल करेंगे। तो उन सब चीज़ों को आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। यही चीज़ ऑडियो के अंदर भी मौजूद होती है प्रीसेट की शक्ल में। प्रीसेट बेसिकली इफ़ेक्ट्स का ही एक पैकेट होता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स को आप पैक करके रख सकते हैं और बवक्ते ज़रूरत उन इफ़ेक्ट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें चंद एक इफ़ेक्ट्स आपको शामिल करके और उसके बाद इसको सेव करके दिखाऊंगा, लेकिन वही बात है कि इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं वॉइस ऑडियो में चलता हूँ। अच्छा, प्रीसेट्स का जो मकसद है बेसिकली वो बड़ा ज़बरदस्त है। मान लें कि आप इफ़ेक्ट स्क्रीन में आए हैं। यहाँ पे मैं बैंड लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा। अगर आप इफ़ेक्ट स्क्रीन में आए हैं और यहाँ पे आपने कोई ऑडियो इंपोर्ट कर रखी है, तो उस पर आप एक एक इफ़ेक्ट तलाश कर करके फिर उसको लगाएंगे और देन उसको सेव करेंगे। लेकिन अगर आप प्रीसेट बनाते हैं तो आप यहाँ पे आएंगे, ऑडियो इंपोर्ट करेंगे और देन ठक करके उस प्रीसेट को अप्लाई करेंगे, तो सारे के सारे इफेक्ट्स जो कि उस प्रीसेट में शामिल होंगे एक ही बार आपकी ऑडियो पे अप्लाई हो जाएंगे। आप उनको यहाँ से जस्ट कस्टमाइज़ कर सकेंगे और उसको आप सेव कर सकेंगे ईजिली। अब मान लें कि आपने नात के नाम से एक प्रीसेट बनाया नात एडिट करने के लिए। अब यहाँ पे आप आएंगे, नात इंपोर्ट करेंगे। अगर प्रीसेट ना बनाया हो तो उस सूरत में फिर आप एक एक इफेक्ट तलाश करके पहले इक्वलाइजर ढूंढो जी, फिर वो कंप्रेसर ढूंढो, फिर जनाब डिले ढूंढो, तो एक एक आप इफेक्ट तलाश करके फिर लगाएंगे। तो इस झंझट से बचने के लिए ये प्रीसेट वाला ऑप्शन दिया जाता है। अच्छा, रीपर के अंदर जो लोग रीपर यूज़ कर रहे हैं और जो लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, वो यही ऑप्शन इफेक्ट चेन के नाम से आता है और यहाँ पर बैंड लैब के अंदर प्रीसेट के नाम से यही चीज़ मौजूद है। तो ये है कि यहाँ पर अगर आप प्रीसेट बना लेते हैं तो इस झंझट में पड़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप जस्ट प्रीसेट को अप्लाई करते हैं और वो सारे के सारे इफेक्ट एक ही बार आपकी ऑडियो पे लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इफेक्ट स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ, इसको चेक कर दिया। अच्छा, यहाँ पे बोलता है इफेक्ट स्क्रीन नन। इसको हम पहले तो इग्नोर करके गुजर जाते थे, लेकिन आज ये चीज़ समझने की है। अगर यहाँ पे आप कोई और प्रीसेट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ बने बनाए रेडीमेड प्रीसेट्स भी आपको मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे पंक्ची रैप, पोस्ट टोन, स्कार्डी टोन, इस तरह करके मुख्तलिफ नामों से आपको यहाँ पे प्रीसेट्स जो कि मुख्तलिफ लोगों ने बना रखे हैं वो मिल जाते हैं। क्योंकि बैंड लैब एक ऑडियो वर्क स्टेशन है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आपको कम्युनिटी भी बिल्ड करने का ऑप्शन मिलता है। तो लिहाजा आप यहाँ पे लोगों के साथ, जो एडिटर्स हैं, जो पैशनेट लोग हैं, उनके साथ आप कनेक्टेड रहते हैं। तो लिहाजा जो लोगों ने प्रीसेट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप प्रीसेट सेलेक्ट करते हैं, फिर नन की जगह पे उसको वो बोलेगा। मिसाल के तौर पे इफेक्ट स्क्रीन स्कार्डी टोन, इफेक्ट स्क्रीन पोस्ट टोन,
इस तरह करके जो भी आपने प्रीसेट सेलेक्ट किया उसका नाम इफेक्ट स्क्रीन में शामिल हो जाएगा, यानी प्रीसेट इफेक्ट स्क्रीन में शामिल हो जाएगा। आप उसको कस्टमाइज पे क्लिक करके जस्ट कस्टमाइज कर सकते हैं स्लाइडर्स को, उसी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं जिस तरह से आपने दीगर इफेक्ट्स को कस्टमाइज करना था या आप करते हैं। तो इसको कस्टमाइज़ करने का तरीका, प्रीसेट को यूज़ करने का तरीका मैंने आपको ऑरली बता दिया थ्योरेटिकली, लेकिन वही बात है कि इसको हम प्रीसेट को एक्सेस नहीं कर सकते बुनियादी तौर पे, सिरा ही उसका हमारे पास नहीं है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि मैं इंशाल्लाह अगर मुस्तकबिल में इसका एक्सेसिबिलिटी का इसके अंदर कोई सीन बनता है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और इस प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन फ़िल वक्त मैंने आपको थ्योरेटिकली यूज़ करने का तरीका बता दिया ताकि जो लोग यूज़ कर सकते हैं, जो देख सकते हैं, वो यूज़ कर सकें। बहरहाल यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमें ये जो गो बैक का बटन है इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे इफेक्ट स्क्रीन में आने के बाद आपने गो बैक पे क्लिक कर देना है। अच्छा, ये गो बैक का बटन दोबारा आ रहा है आपके पास। एक बार आपने गो बैक करके उसके बाद इसके साथ राइट स्वाइप करेंगे, एक बटन छोड़ देना, अनलेबल है। इसके साथ दूसरा बटन है ये वाला, ये अनलेबल बटन है, यानी इफेक्ट स्क्रीन में आने के बाद सिलेक्ट प्रीसेट के बटन पे क्लिक करने के बाद गो बैक पे क्लिक करें, देन दोबारा गो बैक का जो आपको बटन मिलेगा उसके साथ पहला बटन छोड़ के अनलेबल होगा, दूसरा अनलेबल बटन है उस पर क्लिक करें। ये देखें, ये क्लिक कर दिया मैंने, ये सेव एज। अब मेरे पास एक अनचेक बॉक्स आ चुका है, इसको मैं चेक करता हूँ। अब देखें प्रीसेट डिटेल्स, यहाँ पे आपने प्रीसेट का नाम लिखना है। मिसाल के तौर पे मैं नाथ ही लिख देता हूँ, ये नाथ लिख दिया मैंने। यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है प्रीसेट की, ये नाम है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है। इसके आगे सारे के सारे अनलेबल बटन्स हैं। अच्छा, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो आप 50 कैरेक्टर्स तक की लिख सकते हैं। 50 कैरेक्टर में कोई छोटी मोटी एक दो लाइनें आप डिस्क्रिप्शन के तौर पे लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो अनलेबल बटन है, ये दूसरे नंबर वाला, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो इंटरनल स्टोरेज है ब्राउज कर सकते हैं आप, वहाँ से कोई भी पिक्चर और इंटरनल स्टोरेज आपकी जो है वो आपके सामने खुल जाएगी, और वहाँ से आप कोई भी पिक्चर लेके इसके ऊपर एज अ प्रोफाइल फ़ोटो या एज अ थंबनेल जो भी आप कह लें वो लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये एक अनलेबल बटन है नेम के साथ, ये अनलेबल बटन है, इससे प्रीसेट सेव हो जाता है, बाज़ औक़ात नहीं होता। मेरे पास तो अभी सेव नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड स्वाइप करके प्रीसेट डिटेल्स, इसके साथ लेफ्ट साइड पे एक बटन है, ये अनलेबल बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग आ गया। यहाँ पे इसका सेव बटन मौजूद है, और यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं, कैंसिल, डिस्कार्ड कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं यहाँ से बाहर आता हूँ, डिस्कार्ड करते हैं। ये बार बार आपसे पूछेगा कि आप सेव करना चाहते हैं नहीं। जब भी आप प्रीसेट की डिटेल से बाहर आते हैं तो बार बार आपसे पूछता रहता है, तो आपने एक बार सेव करके दोबारा बिला झिझक यहाँ पे इसको डिस्कार्ड कर देना है, क्योंकि प्रीसेट सेव हो चुका होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये गो बैक का बटन है, उसके साथ राइट स्वाइप करने पे पहला बटन छोड़ दें, दूसरा भी छोड़ दें, तीसरा बटन है, ये है आपका प्रीसेट। लेकिन ये अभी यहाँ पे मिल रहा है, जैसे मैं ये वॉइस ऑडियो से बाहर जाऊंगा, दोबारा यहाँ पे आऊँगा तो ये प्रीसेट मुझे स्क्रीन रीडर के साथ नहीं मिलेगा। देखने वाले देख सकते हैं, लेकिन स्क्रीन रीडर के साथ ये यहाँ से गायब हो चुका होगा। ये देखिए, ये लोडिंग हो रहा है। ये प्रीसेट मेरे सामने आ चुका है। यहाँ पे मैं इसके एक एक करके इसके अंदर इफेक्ट ऐड करूंगा और इसको कस्टमाइज करके अभी भी ऑडियो पे अप्लाई कर सकता हूँ, और इसके अलावा इसको सेव भी कर सकता हूँ। लेकिन वही बात है कि यूज़ नहीं कर सकता। बाद में मैं वॉइस ऑडियो में आऊँगा तो ये प्रीसेट गायब हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट करें, ताकि आप तक इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल या राय हो या आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहें तो इन चीज़ों का इजहार भी हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर कीजिए, और इस मुफीद मालूमात को शेयर लाजमी किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें।
मैं मिलता हूँ आपसे इसी सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह।